हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आपको पता ही होगा कि 24 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो गया एनटीपीसी का और उसका क्वेश्चन आ गया है मेरे पास। तो हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगर आप एग्जाम दे करके आए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, अगर आपको आगे एग्जाम देना है तो देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन मतलब जो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रयान 2 के समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे। ठीक है, आप बताइएगा जरूर कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द पिंक सिटी। पिंक सिटी का आपको नाम पूछा जा रहा था, जो जयपुर हो जाएगा, ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना कब हुआ था, तो फिक्की की स्थापना हुआ था 1927 में हुआ था। फिक्की की स्थापना कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। ठीक है, तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि लूनी कहाँ से निकलती है, तो लूनी नदी जो है ये निकलती है अरावली रेंज पहाड़ी से। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था, या तो अरावली रेंज पहाड़ी दिया होगा तो ठीक है, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये भी मिल जा सकता है कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित जो नागा पहाड़ी है वहाँ से निकलता है। एग्जैक्ट जगह ये है। ठीक है, तो आप बताइएगा आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। देखिए आगे आपका कि मतलब मैथ में सीआई से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसआई से भी पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस से वेन डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है आज। ठीक है, और थोड़ा टफ भी क्वेश्चन था। देखिए अगला है आपका 7 नंबर क्या है कि किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है आपका नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना, आगे के लिए भी काम आएगा और आपको ये बताना है कि ये आपके ऑप्शन में था या नहीं था। अगला देखिए कि क्वाड के सदस्य देश कौन से हैं, तो मतलब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता पाए, लेकिन जब वो क्वाड के सदस्य बोले तो मतलब मैं ये लिखा हूँ ऑप्शन कि मतलब जैसे कि भारत, अमेरिका और जापान, ऐसे कुछ क्वेश्चन था क्या, ये आप बताइएगा जरूर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यानी कि जैसे कि 9 नंबर में उन्होंने मतलब ये बताया कि जैसे कि जो करंट अफेयर आ रहा है वो मार्च 2020 से लेकर के और 21 तक कवर कर रहे हैं, मतलब कहीं से भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप जितना अभी प्रिपरेशन किए हैं उसी को रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कोशिका द्रव किस चीज़ से बना होता है, तो देखिए एक्चुअली कोशिका द्रव जो होता है इस बहुत चीज़ से बना होता है, जैसे कि जल हो गया, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ हो गया। तो अगर आपसे द्रव के बारे में पूछा रहा होगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया होगा, और नहीं तो ये पूछा होगा कि कोशिका द्रव होता है किसके बीच में होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक के बीच में होता है ये। ठीक है, मतलब ये द्रव जो होता है ये प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है। अगर ये ऑप्शन रहा होगा, मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा रहा होगा उस हिसाब से आपको ऑप्शन मिल गया होगा। हमें तो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाता है ना, मेमोरी बेसिस जो क्वेश्चन होता है, तो जैसे हमें मिलता है वैसे हम आपके लिए लेकर के आ जाते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस पूछा गया था और ऑप्शन में माउस था, तो माउस था तो मतलब माउस हो जाएगा इनपुट डिवाइस, समझ गए ना। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि रन ऑफ कच्छ मतलब शेयर बाउंड्री करता है कौन से कंट्री से, तो देखिए ये गुजरात में पड़ता है, तो मतलब पाकिस्तान होना चाहिए इसका आंसर। तो मतलब देखिएगा आपके ऑप्शन में था पाकिस्तान या नहीं, क्योंकि रन ऑफ कच्छ का जो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान से भी करता है। ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर आपका क्या है कि आईआरसीटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये रेलवे से रिलेटेड एक फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो क्या होता है इसका कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये टिकट बुकिंग से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, देखिए आगे आपका 14 नंबर क्या है कि नॉट एन आउटपुट डिवाइस मतलब कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन बेस हो जाएगा। आपको उसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया था उसमें से छांटना था। देखिए आपका ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो अभी न्यू चीफ जस्टिस है, मतलब भारत के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो ये हो जाएंगे एनवी रमन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, एनवी रमन्ना हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ जब लिख रहा था आंसर, तो ठीक है। अगला देखिए कि आपका है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो इस मतलब इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी है दुर्गेश नंदिनी के लेखक। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। एग्जैक्ट डेट के साथ आपको याद रखना है और आपको बताना है कि ये डेट के साथ पूछा गया था या ओनली ईयर पूछा था। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा थर्मल पावर प्लांट है जो सबसे ज़्यादा अभी ऊर्जा मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो मैं नेट पे सर्च किया हूँ तो मुझे दिखाया है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, क्योंकि ये मतलब ऐसा बताया था नेट पे विकिपीडिया में कि ये मतलब 65% से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस ये अकेले करता है, तो सबसे ज़्यादा यही हो गया ना, तो इसीलिए मैं इसका आंसर यही लिखा हूँ। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका
कि 1940 का कांग्रेस अधिवेशन किस मंथ में हुआ था। तो देखिए 1940 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था ये मार्च महीने में हुआ था, 18 से 20 मार्च में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है कि यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में पड़ता है। ठीक है, मुंबई में पड़ता है। चलिए आगे देखिए, ये ऑप्शन में जरूर रहा होगा। देखिए आगे कि 7 जून को कौन सा डे मनाया जाता है। तो देखिए 7 जून का जो डे मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, तो ये 1828 में हुआ था। किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अंग्रेजी शिक्षा किसके टाइम में बहुत यानी कि ऊंचे स्थान पे था या लागू हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये विलियम बेंटिक के समय में मतलब अंग्रेजी शिक्षा का ज़्यादा यानी कि चलनसार था भारत के अंदर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मंगोलिया किस कॉन्टिनेंट में है। तो मंगोलिया जो है आपका पूर्व मध्य एशिया में पड़ता है मंगोलिया। ठीक है, पूर्व मध्य एशिया में पड़ता है मंगोलिया। अगर सीधे एशिया दिया रहा होगा तो उसी में आपको टिक लगाना था। देखिए आपको एक शब्दावली से पूछा गया है क्वेश्चन कि मतलब जैसे कि सिल्ली पॉइंट दिया था और ये किससे खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित होता है सिल्ली पॉइंट जो होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, अगला है आपका कि आर्टिकल 300 मतलब स्टूडेंट ने बताया कि आर्टिकल 351 के बारे में था सर। तो मैं आर्टिकल 351 के बारे में मतलब कौन सा भाषा है, तो उसमें हिंदी भाषा से रिलेटेड बात किया गया आर्टिकल 351 में, मतलब अनुच्छेद 351 में। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या था, मतलब ये आप जरूर बताइएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पे जैसे कि ये पूछ रहा था ना कि सबसे ज़्यादा मतलब एरिया कौन नेटवर्क कवर करता है। तो जैसे कि एक होता है आपका लैन होता है। ठीक है, लैन होता है तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो इसका रेंज कम होता है। लेकिन एक होता है क्या, तो WA मतलब ये होता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है, तो ये ज़्यादा दूर तक रेंज कवर करता है। ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन मुझे बताया गया, तो इसमें से तो यही ऑप्शन है अभी। ठीक है, और इससे आगे और कुछ बताया गया होगा तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते और थोड़ा सा क्या है। देखिए आपका ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि अमेरिका के कौन से मंत्री अभी हाल ही में भारत आया था, क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं इसके रिगार्डिंग जो कुछ भी नेट पे सर्च कर पाया हूँ उसमें मुझे यही मिला है, क्या, तो एंटोनी ब्लिंकन मिला है, एंटोनी ब्लिंकन मिला। अगर ये ऑप्शन में आपको रहा होगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं रहा होगा तो मतलब अब डिपेंड करता है कि उसमें और क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही था या कुछ और था। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला है आपका कि फलीदार पौधे के जड़ में कौन सा जीवाणु रहता है। तो फलीदार पौधे के जड़ में रहता है ये आपका राइजोबियम रहता है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के कंपेयर में ना इस शिफ्ट में थोड़ा सा मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन आसान पूछा गया है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम में पता ही नहीं चल रहा था स्टूडेंट को क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस शिफ्ट में फिर भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बताया उन्होंने। ठीक है, देखिए अगर आप फर्स्ट शिफ्ट का अगर आप नहीं देखे एनालिसिस तो चैनल पे मिल जाएगा, देख सकते हैं। देखिए आपका आगे मीन मेड यानी कि मीन और मोड से क्वेश्चन पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और वेन डायग्राम से मतलब उसमें रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगर आपका आगे एग्जाम है तो एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए और DI से और बार ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर सेट में पूछा जा रहा है। बोर्ड मास हो गया, जैसे कि एक डाइस का क्वेश्चन पूछा गया था जो पूछ रहा था 5 के अपोजिट में कौन होगा, तो ये मतलब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जैसे कि एक होता है ना कि जैसे अगर 6 नहीं पूर रहा है तो हम उसको पुरा देते हैं, तो ऐसे मतलब जैसे ये 5 है तो इसके अपोजिट में 1 हो जाएगा। अगर 6 नहीं 2 सतह को जोड़ करके 6 नहीं पूरता होगा जो आपको दिख रहा है, तब हम उस केस में क्या करते हैं, उसके अपोजिट में इसका 1 हो जाएगा आंसर। लेकिन ये है कंडीशन है, कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा तब। अगर कंडीशन उसमें चेंज होगा तो आप अपने नोटबुक में एक बार देख लीजिएगा जहाँ लिखे होइएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि tan 75 डिग्री और माइनस कॉट 75 डिग्री का वैल्यू पूछा गया था। तो अगर एग्जैक्ट ऑप्शन में अगर इतना दिया था यानी कि 2√3 तो ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि इस फॉर्मेट में अगर दिया रहा होगा तो हम इस फॉर्मेट में भी आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों से मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जो डिविजिबल हो जाएगा। तो वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था कि ऑप्शन A B C D क्या है, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ना कि कौन से संख्या से पूछ रहा है। देखिए ऐसे 4 अंकों के हम अगर सबसे छोटा संख्या पूछेंगे तो यही हो जाएगा, लेकिन इसमें डिविजिबल वाला कंडीशन भी दिया था तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा है, जैसे 1000 से थोड़ा जस्ट ऊपर कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा, उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही क्वेश्चन हम कलेक्ट कर पाए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे पास अगर पूरा क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कल तक आपको पूरा क्वेश्चन का सेट भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं। आप लाइक कर दीजिएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे के लिए हम डी ग्रुप का भी एनालिसिस करेंगे, और भी जितना एग्जाम होगा उस सब का एनालिसिस करेंगे, और डी ग्रुप मतलब अपने चैनल पे क्लास भी चल रहा है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।